हेलो नमस्कार, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं ऋषभ और इस समय मैं हूं लद्दाख के लेह में। लेह लद्दाख ज़िले में आता है और समुद्र तल से लगभग 3400-3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो हम 2 दिन से थे लेकिन सही से लेह को घूम नहीं पा रहे थे। लेह मार्केट के आसपास ही थे। तो आज हमने एक स्कूटी रेंट पे ली है जो 800 रुपये में 24 घंटे के लिए, कल रात को हमने ले ली थी। तो आज 8-9 बजे तक के लिए है हमारे पास। तो आज हम घूमने के लिए आए हैं। तो अभी हमने थिक्से मोनेस्ट्री के बाहर रूम है। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं दूसरी मोनेस्ट्री को देखने के लिए। मोनेस्ट्री का नाम है स्टोक मोनेस्ट्री, जो लगभग यहाँ से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है और लेह से और काफ़ी दूर है। तो आइए चलते हैं आपको स्टोक मोनेस्ट्री, फिर वहाँ जाके स्टोक मोनेस्ट्री के बारे में बताता हूँ, वहाँ का रास्ता कैसा है पूरा मैं दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं आज सबसे पहले लेह की स्टोक मोनेस्ट्री। तो हम आ गए हैं स्टोक। लेह से लगभग एक जगह है 14 किलोमीटर की दूरी पर, और हम थिक्से और से वापस लेह की तरफ लौटे। एक जगह पड़ती है बीच में चौस मगलकर ऐसी कुछ नाम है। तो वहाँ से एक रोड चला जाता है स्टोक की तरफ। अगर आप लेह की तरफ से आएंगे तो वो रोड पड़ेगा दाहिने तरफ, अगर आप इससे की तरफ से आएंगे तो लेफ़्ट की तरफ पड़ेगा। वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन हम गूगल मैप से आए तो हम पूरा मतलब एक जगह आई जहाँ से गूगल मैप ने उल्टा बता दिया, पूरा घूम के हमें आना पड़ा यहाँ से। तो लद्दाख में लेह में मैं दो दिन से हूँ देख रहा हूँ कि यहाँ गूगल मैप थोड़ा गलत बता देता है। तो गूगल मैप पे कम भरोसा करें, लोगों से पूछते हुए बढ़ें। तो फिलहाल हम ये है भगवान बुद्ध का स्टैचू के अंदर मोनेस्ट्री टाइप बना हुआ है अंदर, लेकिन अभी गेट बंद है। अब उसका लिखा भी है कि फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अंदर करना मना है। तो दूर से कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। और यहाँ से नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ बहुत सारे झंडे लगे हैं और ये स्टोक गांव है। ये देख रहे हैं आप, पूरा लद्दाख वैसे तो बंजर वाला क्षेत्र है, लेकिन मैं थिक्से गया और अब यहाँ स्टोक आया। तीनों जगह हरियाली है। आपको दूर तक मतलब बंजर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए खूब हरियाली है। तो ऐसा नहीं है कि लद्दाख पूरा बंजर है। आपको यहाँ पे ठीक ठाक में हरियाली मिल जाएगी। अब चलते हैं मोनेस्ट्री के अंदर। गेट जरूर लगा हुआ था लेकिन अभी खुल गया है। तो हम चाहते हैं अंदर, लेकिन फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना मना है तो वो नहीं करेंगे। तो अभी मैं अंदर मोनेस्ट्री के मतलब बौद्ध स्टैचू वाले भवन में अंदर गया था। तो लगभग अंदर जानकारी दी है कि 71 फीट लगभग एक पूरी स्टैचू है भगवान बुद्ध का, और 2012 में शुरू हुआ था बनना और 2015 में पूरा हुआ था। अंदर बहुत सारी मतलब ऐसी कोई मूर्ति नहीं रखी हुई है जैसे सारी मोनेस्ट्री में रखी होती है। इसमें दीवारों पर बहुत सारा चित्र बना हुआ है बौद्ध का ही, मतलब जो कई सारे प्राचीन देवताओं का और स्थानीय देवताओं का पूरी कहानी चित्रों की तरह से दर्शाया गया है। तो खूबसूरत एक स्टैचू है, आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए अगर आप ले आते हैं। तो वहीं स्टोक गोम्पा के पास में ही मतलब स्टैचू के पास में ही एक कैफ़े है, बुद्धा कैफेटेरिया स्टॉक। तो वहीं पे हमने ये मैगी मंगाई है, 30 रुपये की पड़ी है। तो यहाँ से पहले क्योंकि सुबह नाश्ता किया था, खाना खाया नहीं था, तो अब मैगी खाते हैं, फिर आगे नीचे गोम्पा को देखने के लिए बढ़ते हैं। तो स्टैचू और गोम्पा को देखकर हम लेह की तरफ आ रहे थे, तब हमें एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। जब हमने यहाँ पता किया तो पता चला
ये स्टोक पैलेस है। हम पैलेस देखने आए थे, लेकिन हमें वो वहाँ गुम्पा लगा तो हमें लगा भाई ये गुम्पा है तो वही पैलेस होगा और कुछ नहीं है। तो स्टैचू उधर आप देख रहे हैं, उधर ही गुम्पा है। और ये रास्ता मतलब आप पहले अगर ले से आएंगे तो यही रास्ता मिलेगा, तो आपको यहाँ ये बड़ा सा महल दिखाई देगा। ये स्टोक पैलेस काफ़ी पुराना पैलेस है और इसका टिकट म्यूजियम है इसके अंदर, जिसका टिकट हमें लगा है 30 रुपये। लेकिन ये अभी काम यहाँ चल रहा है तो लगभग 1 साल से यहाँ बंद है, तो हम सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। तो हम सिर्फ बाहर से ही देखने के लिए आए हैं। तो ये बाहर से कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो बाहर से स्टोक पैलेस कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया। तो काफ़ी बड़ा महल और काफ़ी सुंदर है। नक्काशी आप देख रहे होंगे, कितनी शानदार नक्काशी दिखाई दे रही है। तो ये आंगन टाइप है, यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ है और ये पूरा महल है, जिसे स्टोक पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 1800 शताब्दी का महल है, वो बेहद सुंदर है। अब राजा लोग जो इसके पैलेस के ओनर हैं वो बताया गार्डन कि वो दिल्ली में रहते हैं। तो अंदर तो जा नहीं सकते, कुछ काम चल रहा है, तो बाहर से ही देखते हैं और फिर निकलते हैं। तो ये है फाइनली स्टोक पैलेस। फाइनली हम अब निकल रहे हैं यहाँ से लेह के लिए। शाम के बज गए हैं 6:45 और इस समय मैं हूँ इंडस और जांस्कर नदी के संगम पर। सिंधु नदी और जांस्कर नदी के संगम पर। ये लेह से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लेह से जब आप आते हैं, लेह से एयरपोर्ट साइड जो रोड है वो रोड आप जब पकड़ते हैं, जिसमें फयांग रोड मिलता है, तो गांव पड़ता है बीच में निमो। तो निमो गांव पे ही ये संगम स्थित है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो नदी दिख रही है सामने से, ये आ रही है जांस्कर नदी, और इधर से आ रही है कि नदी इंडस नदी, और इधर जाके आगे जाके इधर संगम हो रहा है। तो यहाँ से साफ तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब ऊपर जाऊँगा तो मैं आपको अच्छा सा व्यू दिखा दूँगा। तो यहाँ तक का रास्ता एकदम मतलब कठिन सा है। मतलब रास्ता तो एकदम पूरा बना हुआ है अच्छे से, लेकिन उतना हाई एल्टीट्यूड पे है कि मैं स्कूटी जब चला रहा था तो लग रहा था कि सिंपल रास्ता है, लेकिन और हवा भी तेज़ थी, बहुत तेज़। मतलब ऐसा लग रहा था आंधी चल रही है। अभी आप देखते कितनी तेज़ हवा चल रही, तो बहुत आराम संभल के चलाने की ज़रूरत पड़ी। रास्ता एकदम बिल्कुल सुनसान है, कई किलोमीटर तो कुछ मिलता ही नहीं है, बिल्कुल खाली खाली। और यहाँ पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा पत्थर ऐसे कुछ गुरुद्वारा है, वो रास्ते में मिला है। उसके आगे ही आप जाते हैं तो राइट साइड पे एक रास्ता आता है जो नीचे की साइड उतरता है, तो उसी रास्ते से हम यहाँ आ गए हैं। और रास्ता मैं बता चुका हूँ, रास्ता अच्छा है। बस अगर आपके स्कूटी से आ रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे है तो सीधा रास्ता लगता है, लेकिन 30 से आगे जाती नहीं। कहीं कहीं तो 20-25 पर स्पीड से चलती है। तो और आज हवा तेज थी, तो वो भी थोड़ा संभल कर चलाने की ज़रूरत पड़ी। तो यही है कि यहाँ मेरा आने का, मैं ले आया था और सोच रहा था कि इंडस और जांस्कर नदी का संगम नहीं देखा तो फिर थोड़ा यात्रा अधूरी सी रह जाएगी। तो मतलब यहाँ आ गया है तो एकदम बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और देखिए 7:45 बज गए हैं और लग रहा है अभी दिन मतलब पूरी तरह से धूप अच्छी तेज़ निकली हुई है। तो अब आपको यहाँ के एकदम बेहतरीन नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो लेह से जब आप जांस्कर और
सिंधु नदी के संगम की ओर जाते हैं तो बीच में एक गुरुद्वारा पड़ता है, श्री पत्थर साहब गुरुद्वारा। तो हमने लौट रहे थे सिंधु नदी संगम से, तो हमने अंदर गए। और अंदर कितनी किस्मत इतनी अच्छी थी कि अंदर गए तो उस समय वहाँ पे प्रार्थना हो रही थी। फिर प्रार्थना देखी, दर्शन किए और फिर लंगर खाया, लंगर भी लिया और फिर हम अब बाहर आ गए। तो ये श्री पत्थर गुरुद्वारा साहिब है, पत्थर साहिब गुरुद्वारा है, काफ़ी ऐतिहासिक है। गुरु नानक देव यहाँ पे 15वीं शताब्दी में आए थे। मैं आपको इस गुरुद्वारा का इतिहास बता देता हूँ। यहाँ पे गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब का इतिहास लिखा है। ये लिखा है, श्री गुरुद्वारा साहिब पत्थर साहिब श्रीनगर से ले आने वाली सड़क पर लेह से 25 किलोमीटर पहले बना हुआ है। तो गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान 1517 में यहाँ पहुँचे थे। सामने वाली पहाड़ी के ऊपर एक घोर पापी राक्षस था जो यहाँ के लोगों को बहुत दुखी करता था और मारकर खा जाता था। गुरुजी दुखियों की पुकार सुनकर इस स्थान पर पहुँचे और नीचे नदी के किनारे गुरुजी ने अपना आसन लगाया। यहाँ के लोगों ने गुरुजी को देखकर राहत की सांस ली, लेकिन राक्षस ये देखकर बहुत नाराज़ हुआ और गुरुजी को ये मारने की योजना बनाई। एक दिन गुरुजी की समाधि में परमात्मा की भक्ति में गुरुजी लीन थे, तब राक्षस ने मौका देखकर एक बहुत बड़े पत्थर को गुरुजी की ओर गिरा दिया। जैसे ही गुरुजी का स्पर्श हुआ, पत्थर मोम की तरह बन गया, जिससे गुरुजी का शरीर का पिछला हिस्सा पत्थर में धंस गया, लेकिन गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी को मरा हुआ जानकर राक्षस खुश हुआ और नीचे पत्थर के पास आया। गुरुजी को ठीक देखकर राक्षस हैरान हो गया। गुस्से में आकर उसने अपना दाहिना पैर पत्थर पर मारा, परंतु राक्षस का पैर भी पत्थर में धंस गया। तब उस राक्षस को ज्ञान हुआ कि उसने अपनी बेवकूफ़ी से एक भगवान के भक्त को मारने की कोशिश की। अपनी गलती की माफ़ी के लिए राक्षस गुरुजी के चरणों में गिर गया। गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और राक्षस को उपदेश दिया कि अपना बाकी जीवन लोगों की सेवा करने में गुजारो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो उस राक्षस ने गुरुजी का उपदेश सुना और सुखी जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद गुरुजी इस स्थान से कारगिल होते हुए कश्मीर चले गए। आप गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब के अंदर इस पवित्र पत्थर के दर्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी है। तो हमने अंदर गए, पत्थर के दर्शन भी किए, वो निशान भी बना हुआ है। तो अब रात हो गई है, हमें यहाँ से ले निकलना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं आपको एक नई यात्रा के साथ, नई जगह के साथ। तब के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। बने रहें हमारी अन्य जगहों की और लेह की यात्रा में बने रहें। धन्यवाद।